हवेली जो इंतजार करती है। लखनऊ की पुरानी गलियों से गुजरते हुए जब गाड़ी अचानक रुकी, सना ने सामने देखा एक बहुत बड़ी हवेली, ऊंची मेहराबों वाली दहलीज, पीली दीवारें जिन पर वक्त ने अपनी गहरी लकीरें छोड़ दी थीं, लकड़ी के भारी दरवाजे जिन पर नक्काशी इतनी गहरी थी जैसे किसी ने सांस रोककर काम किया हो। सना गाड़ी से उतरते ही रुक गई। वाओ! हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे घर ने सांस ली हो। अंदर एक बड़ा सा आंगन था, बीच में सूखा हुआ फव्वारा, चारों तरफ झरोखे जिनसे पुराने फटे पर्दे लटक रहे थे। सना धीरे धीरे दीवारों को छूती हुई चल रही थी। पापा, यहाँ का काम देखिए, इतना खूबसूरत घर, हम यहाँ कभी क्यों नहीं रहे? उसके पिता आंगन के बीच खड़े थे, उनकी नजर सीधी फव्वारे पर जमी थी। आंखों में कुछ था, यादें या डर। एक पल के लिए उनका शरीर सख्त हो गया, उंगलियां हल्की सी कांप गईं। पापा, आप सुन रहे हैं ना? जैसे किसी गहरी नींद से जागे। हाँ बेटा, इतना प्यारा घर छोड़ना अजीब नहीं लगता। उन्होंने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, गांव में नौकरी नहीं थी, इसलिए शहर जाना पड़ा। झूठ इतना साफ था कि दीवारों ने भी उसे मानने से इनकार कर दिया। उसी पल फर्श की लकड़ी चरचराई। सना रुक गई, नीचे देखा। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से कदम बढ़ाया। बेटा क्या हुआ, नीचे क्यों देख रही हो? हाँ बताओ ना। चलो सामान अंदर रख देते हैं। हाँ चलो। ठीक है, मैं ये लेती हूँ। और जैसे ही वाक्य खत्म हुआ, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। शायद यहां हवा तेज चलती होगी। पिता ने कुछ नहीं कहा। रात हो चुकी थी, कमरे में सिर्फ एक पीली रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। पुरानी चारपाई हल्की सी चींची करती थी। हवेली में सन्नाटा था, पर खामोशी भारी थी, जैसे कोई चुप बैठा हो। सना ने आंखें बंद कीं, और तभी जैसे कोई धीरे धीरे कुछ पढ़ रहा हो या दांतों के बीच से आवाज निकाल रहा हो। सना की आंखें खुल गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हेलो! कोई जवाब नहीं। आवाज दोबारा आई, इस बार बहुत पास से। वो चारपाई से नीचे उतरी। पैर जमीन पर पड़ते ही अजीब ठंडक महसूस हुई। अलमारी, बाथरूम, खिड़की, बाहर पूरा अंधेरा, न स्ट्रीट लाइट न चांद। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास सना। वो पलटी, कोई नहीं। गला सूख गया। वो भागकर बेड पर चढ़ गई। बस वहम है, लेकिन जैसे ही कंबल ओढ़ा, नीचे से आवाज आई। सुबह तक नींद नहीं आई। सुबह की पहली रोशनी झरोखों से अंदर आई। हवा में अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों की। आंगन में उसकी माँ चाय बना रही थीं। रात को ठीक से सो नहीं पाई। सना झिझकी, फिर बोली, माँ, क्या आपने रात को कुछ सुना? नहीं, पुराना घर है, आवाजें होती रहती हैं। आंगन दिन की रोशनी में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कोने में गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के बहुत बड़े निशान, जैसे कोई आदमी चलते चलते अचानक गायब हो गया हो। सना की सांस अटक गई। माँ ने देखा। एक पल के लिए उनका चेहरा बदल गया, फिर बिना कुछ कहे मिट्टी पर पानी डाल दिया। कोई मजदूर होगा, निशान मिट गए, पर सना के दिमाग से नहीं। उस रात कमरा फिर भारी हो गया। सना चारपाई पर लेटी थी, आंखें बंद, नींद दूर। और तब उसे महसूस हुआ, कोई है। हवा भारी हो गई। उसने आंखें खोलीं। उसके बेड के पास एक लंबा साया खड़ा था, इतना लंबा कि छत को छू रहा था। जिस्म जैसे अंधेरा ही बन गया हो। चेहरा आधे अंधेरे में, पर आंखें पूरी सफेद, बिना पलक झपके उसे घूरती हुई। वो झुका, बहुत पास, सड़ी हुई मिट्टी जैसी सांस, और उसके कान में, तो तुम वापस आ गई। सना चीख पड़ी, और साया गायब हो गया। पिता का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये सब फिर शुरू हो गया, उन्होंने बताया। इस घर में उनकी बहन रहती थी, एक हंसती खेलती लड़की। फिर एक दिन वो बदलने लगी। अजीब हरकतें, उल्टी चाल, दीवारों पर चढ़ना। एक रात वो छत से चिपकी मिली, आंखें लाल, मुस्कान टेढ़ी। तब एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने दहलीज पर खड़े होकर कहा, ये आत्मा नहीं है, ये दावा है, और जिसने दावा कर लिया वो छोड़ता नहीं। घर छोड़ दिया गया, बहन वहीं रह गई, जिंदा पर इंसान नहीं। आज सना के लौटते ही उसे पता चल गया था। रात को सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई, भारी, धीमी।
साया नीचे उतर रहा था। उंगलियां उल्टी मुड़ी हुईं। पिता चिल्लाए, भागो! दरवाजा खुला। तीनों बाहर निकले। पीछे से एक पुरानी टूटी हुई चीख। गाड़ी चली। सना ने पीछे देखा। झरोखे में वो खड़ा था, हाथ हिलाता हुआ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई लौटने के बाद हफ्ते गुजर गए, लेकिन सना के लिए वक्त जैसे रुक गया था। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता, ट्रैफिक, लोग, आवाजें। पर रात आते ही कमरा बदल जाता। दरवाजा वही होता, पर साया लंबा लगने लगता। सना अब लाइट बंद करके सो नहीं पाती थी। फिर भी नींद में अचानक आंख खुल जाती, और हर बार पहला ख्याल यही, वो यहां तो नहीं है। एक रात करीब 3 बजे उसे फिर वही गंध आई। गीली मिट्टी, पुराने कपड़े। सना बिस्तर पर बैठ गई। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। सना ने धीरे से मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की। रोशनी जैसे ही फर्श पर पड़ी, आवाज रुक गई। लेकिन दरवाजे के पास कुछ बदला हुआ था। दरवाजे का हैंडल अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से पकड़ने की कोशिश की हो। सना का गला सूख गया। अगले दिन वो अपने पिता से टकराने लगी। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पिता चुप रहे। उस घर में और भी कुछ था, है ना? उन्होंने नजरें झुका लीं। हमने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था, हमने एक गलती छोड़ी थी। सना समझ नहीं पाई। कैसी गलती? पिता ने धीरे से कहा। हमने उसे बंद नहीं किया। उसी रात सना ने सपना देखा। वो फिर उसी हवेली में थी। आंगन में सूखा फव्वारा अब पानी से भरा था, लेकिन पानी साफ नहीं था। बीच वो खड़ा था। इस बार पूरा दिख रहा था, चेहरा थोड़ा और साफ। और डरावनी बात, उसका चेहरा अब अजनबी नहीं था, उसमें पिता की आंखें थीं। सना चीखते हुए उठ गई। अगले दिन घर में अजीब चीजें होने लगीं। घड़ी अपने आप रुक जाती। शीशे में सना की परछाई 1 सेकंड देर से हिलती। और सबसे डरावना, कभी कभी उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पलटते ही कुछ नहीं। एक शाम माँ ने अचानक कहा, तुम्हारे पैर गीले क्यों हैं? सना ने नीचे देखा। वो चौंक गई। उसके पैर मिट्टी से सने हुए थे, जबकि वो बाहर गई ही नहीं थी। उसी रात सना को सच समझ में आया। वो घर उसे छोड़ चुका था, पर वो चीज उसे नहीं। फिर एक रात लाइट चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में वो आवाज आई, अब भागने की जगह नहीं है। सना की आंखों के सामने दीवारें फैलने लगीं। कमरा फिर से छोटा हो गया, और सामने वो खड़ा था। इस बार हवेली नहीं थी, ये उसका घर था। और तब सना को समझ आया, कहते हैं कि इंसान घर बदल सकता है, लेकिन अगर वो साया आपकी रूह का पता लिखवा चुका हो, तो आप भागकर कहां जाएंगे? क्या सना कभी उस दावे से आजाद हो पाएगी? कमेंट्स में बताइए, क्या आप इस पार्ट 2 देखना चाहते हैं?